Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. फ्रेंड्स डीएम की एनर्जी काफ़ी प्रोग्रेसिव है, तो जल्दी ही कम्युनिकेशन और रीयूनियंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लस जो मेडिटेशन विजन है उसमें मैंने देखा मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ जो हैं वो यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में है कम्प्लीटली, और काफ़ी इंटेंस एनर्जीज़ जो हैं उस अलाइनमेंट को लाइक स्थापित करने के लिए दे आर वर्किंग ऑन बोथ द ट्विन फ्लेम्स, ट्विन पार्टनर्स। और वो जो इंटेंस एनर्जी है उसके भी वजह से कुछ लोग दे में फील लेथार्जिक या ओवर स्लीपिंग का इशू हो रहा होगा, या फिर स्लीपिंग पैटर्न समहाउ डिस्टर्ब्ड होगा, या थोड़ा बहुत लाइक फिजिकल इशू, हेडेक और समथिंग like that can happen. So don't bother about it. But in case आपको जल्दी से ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है, कोई भी सिम्टम हो रहा है और जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, लाइक 15-20 मिनट्स में, हाफ एन आवर में आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही सीवियर आपको परेशानी हो रही है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सीवियर कुछ नहीं होगा। अगर आपको कुछ भी सीवियर हो रहा है या 15-20 मिनट से एक्सीड कर रहा है, सो बेटर टू विजिट अ फिजिशियन। जब डॉक्टर आपको चेक कर लेगा एंड your reports will be fine, then you can consider that these are the energies, right? और ड्रीम में मैंने देखा था कि टीथ दिख रहा था मुझे एक, और लाइक मुझे टीथ का स्ट्रक्चर समहाउ समझाया जा रहा था, और मुझे बार बार बोला जा रहा था कि फॉर्मिंग लेयर या फिर फॉर्मेशन ऑफ लेयरिंग समथिंग करके। तो मैं उसे बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश कर रही थी ड्रीम में, बट ऑल वॉट आई कुड कंक्लूड वॉज के, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ट्विन फ्लेम चल रहा था, तो आई कुड कंक्लूड कि ये जो रिलेशनशिप है इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, लाइक अ टीथ, वी नीड टू वर्क ऑन इट्स लेयर्स, ठीक है? क्योंकि एक बार में तो बहुत ही रेयर केसेस में होता है, ये बड़ा फिल्मी हो जाता है कि कोई रिलेशनशिप एकदम से आगे बढ़ जाए। इट्स लाइक धीरे धीरे फ्रेंडशिप से लेके या रोमांस से लेके फिर लेयर बाय लेयर हम एक रिलेशनशिप को फेज़ बाय फेज़ उसको स्ट्रॉन्ग बनाते जाएं। हर फेज़ में उस रिलेशनशिप को हमने जो कुछ भी सीखा है, जितनी भी पॉजिटिविटी है सारी उसमें हम पोर करते जाएं, तो फिर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाएगी। अदरवाइज़ जब कोई टीथ जो कमज़ोर होता है वो टूट जाता है, तो रिलेशनशिप्स भी इसी तरह से होती हैं। अगर उनकी फाउंडेशन, उनका बेस वीक होगा या उनमें पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ की कमी होगी, तो फिर वो टूट जाएंगी, राइट? तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अलॉन्ग विद दैट मैंने प्रभा नाम बार बार सुना अपनी ड्रीम में। बहुत बहुत बार ये नाम मेरी ड्रीम में बोला गया, लेकिन हर बार मुझे टीथ ही दिखाया जा रहा था उसके साथ। तो कंप्लीटली इट वाज शोन कि ये जो टीथ है इसी से एसोसिएटेड है प्रभा नाम। तो मैं दो चीज़ें कंक्लूड कर सकती हूँ इससे। एक तो लाइक अगर आपका या आपके ट्विन पार्टनर का नेम प्रभा है, तो इट्स अ चैनलिंग फॉर यू कि आपको अपनी रिलेशनशिप में लेयर बाय लेयर एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन करने की ज़रूरत है। उसे लेयर बाय लेयर आपको अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, राइट? और अगर आप में से किसी का नाम प्रभा नहीं है, तो इट कैन बी कंक्लूडेड कि प्रभा का मीनिंग जो होता है वो चमक होता है, ग्लो होता है। तो इफ़ यू वांट योर रिलेशनशिप टू बी शाइनिंग, ठीक है, जैसे कि ग्लो करे आपका रिलेशनशिप, दूर से ही कोई देखे और समझ जाए कि आपस में कितना प्यार है, एक दूसरे के लिए बने हैं ये लोग, उसके लिए यू हैव टू वर्क अपॉन द लेयरिंग ऑफ योर रिलेशनशिप, ठीक है? वो स्ट्रॉन्ग लेयरिंग उसको देनी पड़ेगी, एंड देन योर रिलेशनशिप भी विल बी लाइक प्रभा, ग्लोइंग, राइट? और तभी आपकी रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रेंथ में आएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, यूनिवर्स की एनर्जीज़ मैंने देखी और फील की, दोज आर वर्किंग अराउंड ऑल द ट्विन फ्लेम्स। इट्स जस्ट दैट कि उन्हें कुछ लोग देख पाते हैं और कुछ नहीं देख पाते, कुछ फील कर पाते हैं और कुछ नहीं फील कर पाते हैं, बट दे आर ऑल सराउंडिंग अस, दे आर प्रोटेक्टिंग अस, गाइडिंग अस। और
दे आर सपोर्टिंग अस कम्प्लीटली. इसके अलावा मैंने देखा था सम एलियंस लाइक सीरियन मास्टर सोल्स थे, लाइक एसेंशन के लिए, जैसे कि हम लोग स्टार सीड्स हैं, बियॉन्ड बीइंग ट्विन फ्लेम्स वी हैव कम टू अर्थ इन ह्यूमन फॉर्म. बट जब हम वापस अपने प्लैनेट की तरफ यहाँ से जाते हैं तो इट्स लाइक वहाँ पर और भी हमारे जैसे हाई सेंसेस वाले एलियंस होते हैं हु हैव एटलीस्ट 26 सेंसेस. ठीक है, वो इवन एयर को भी देख सकते हैं. देर आर अ लॉट ऑफ पीपल ऑन अर्थ एज वेल जिनके पास इनमें से कुछ एक सेंसेस हैं. दे कैन सी एयर एंड ऑल द एनर्जीज एज वेल. तो एनीवेज तो इट्स लाइक कि जब हम उस अपनी भूमि पर, अपने प्लैनेट पर यहाँ से दोबारा जाएंगे तो हमें यहाँ से कुछ अचीव करके जाना है. हमें वहाँ पे लाइक जितने प्यार से, जितने कॉन्फिडेंस से हमें एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ यहाँ पर एक काम करने के लिए भेजा गया, तो वी हैव टू शो आवर फेस देयर. वी हैव टू लाइक जस्टिफाई वहाँ पर भी कि आपने हमें वहाँ पर उस काम से भेजा था तो हमने उसे एकम्प्लिश किया, उसको अचीव किया. इट्स नॉट लाइक वहाँ पर और भी होंगे हमारे जैसे बहुत सारे, बट इट्स लाइक कि इतनी सारी सेंसेस और इतना सब कुछ होते हुए भी a lot of people there, a lot of aliens there will be sitting like leading their normal lives, और आपको एक स्पेशल लव गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा, हमारे एंसेस्टर्स की साइड से मिलेगा, जस्ट बिकॉज हमने जो प्रॉमिस किया और जो मदर गाया से हमने एनर्जीज ली, वो हमने पे ऑफ भी की उनको. हमने अपना सोल मिशन जो है वो एकम्प्लिश किया और हम अपनी धरती पे वापस गए. यहाँ से हमने अपने गॉड को, अपने एंसेस्टर्स को प्राउड किया, यूनिवर्स को प्राउड फील कराया. ठीक है, तो ऐसा मेडिटेशन विजन में भी मुझे दिखा. एंड इन केस आई ऑल्सो फेल्ट कि कहीं कहीं जहाँ पे डिवाइन फेमिनिन्स जो होती है वो थोड़ा सा उनको ऐसे लगता है कि कुछ एक झटका लग गया या कुछ भी जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वैसा हो गया, या इन वेरी सिंपल केसेस भी जैसे डिवाइन फेमिनिन्स थोड़ी सी हर्ट हो जाती हैं कभी कभी, या थक जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, रोने लगती हैं. तो जो माँ शक्ति हैं, मैंने उनको देखा कि वो फेमिनिन्स को हग कर रही थी एंड शी टोल्ड के रोने की ज़रूरत नहीं है, वीक पड़ने की ज़रूरत नहीं है. जब भी आपको वीकनेस फील हो अपने अंदर तो मुझे अपने अंदर आप पा सकते हो, बस एक बार ढूंढने की देर है. और उसके बाद मैंने देखा विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को और अर्धनारीश्वर स्वरूप को, शिव शक्ति के. they were giving a very intense protection shield to the feminine. Plus guys, DMs are coming in a matured energy. उनको भी जो कुछ इंसिडेंट्स चल रहे हैं 3D में, हमें भी बहुत सारी न्यूज़ अलग अलग तरह की बार बार सुनने में आती है, तो दे आर ऑल्सो फीलिंग कि लाइफ जो है इसका कोई भरोसा नहीं है, बहुत ही छोटी सी ज़िंदगी है, और ऐसा ना हो कि अपने मन की बात वो कभी कहीं नहीं और सारी ज़िंदगी जो है अफसोस में, रिग्रेट्स में बीत जाए. सो दैट्स अनदर रीज़न कि वो अपनी DF से जल्दी कम्युनिकेट करना चाहते हैं. और गाइज़ इसके अलावा जो DM एनर्जी से रिलेटेड चैनल सॉन्ग है दैट आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सॉन्ग की एनर्जी जब मुझे पिक हुई तो आई फेल्ट कि DM जो हैं पुराने दिन याद कर रहे हैं अपनी DFs के साथ, एंड दे आर इन वेरी मच रोमांटिक एनर्जी. जिस तरह से वो पहले होते थे आपके साथ एक प्यारी सी, लविंग सी, रोमांटिक एनर्जी में, बिल्कुल वैसी ही एनर्जी जो है वो पिक हो रही थी DMs की साइड से. तो ओवरऑल मैंने कल भी देखा था, मुझे काफ़ी सारी चैनलिंग वेडिंग से रिलेटेड मिल रही थी. मुझे बार बार वेडिंग से रिलेटेड सॉन्ग्स, वेडिंग से रिलेटेड सीन्स, वेडिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ आर्टिकल, समथिंग वॉज कमिंग इन फ्रंट ऑफ माई आईज अगेन एंड अगेन. क्लियरवॉइंटली मुझे बार बार ये सब चीज़ें जो हैं वो रिसीव हो जा रही थी, एंड इट इंडिकेट्स अ लॉट ऑफ weddings among twin flame couples. और
आई जस्ट होप कि जल्दी से सभी डीएम और डीएफ जो हैं वो यूनाइट हो जाएं, जिनका भी डिवाइन टाइमिंग आए, जो कुछ भी उन्हें सीखना है वो जल्दी से सीख कर और जल्दी से सब यूनियन में आ जाएं। तो ये मेरी दिल से दुआ है एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ़ यू एंड येस कीप डूइंग ऑन योर लाइफ पर्पस। ठीक है, इसे मत भूलना, इसी से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और कीप हीलिंग योर सेल्फ बिकॉज आई नोटिस के ग्रुप में अपने चैनल पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी फेमिनिन्स ऐसी हैं विच नीड अ लॉट ऑफ हीलिंग एज ऑफ नाउ। बहुत सारियों को लग रहा है कि हम बिल्कुल हील्ड हैं, हमें नहीं पता अब हमें अपने अंदर क्या हील करना है। तो प्लीज़ डू मेडिटेट और जो भी चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं बी ग्रेटफुल टू देम बिकॉज दे आर टेलिंग यू कि आपको अपने अंदर क्या हील करना है। ठीक है, तो मेडिटेट करके एनालाइज करिए, डिवाइन से पूछिए, एंजल से पूछिए आपको क्या अपने अंदर हील करना है। जो भी विजन्स आए यू विल गेट टू नो कि आपको अभी क्या हीलिंग की ज़रूरत रह गई है। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन्स, डाउट्स, इशूज़, आई एम देयर फॉर यू ऑलवेज, राइट। और दैट्स इट, एंड डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड गॉड ब्लेस अस ऑल। बाय बाय।